एकदम से उन्हें क्या 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 ज़रूरत पड़ेगी उनको कि जो है ये अमेरिकी पाबंदियों का कोई जवाज़ नहीं और जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को कहने की आखिरकार ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये तो दैट गोज़ विदाउट सेइंग, ये तो सेल्फ एविडेंट है, इस पे तो कोई नहीं कर सकता, ना हम करेंगे, क्योंकि यही दैट इज़ द ओनली पासपोर्ट टू सेफ्टी। वरना तो यहाँ इंडिया या जो दूसरे मुल्कों का यानी जो उनकी है हमारे हवाले से, तो ये इनको क्यों कहना पड़ रहा है? ये प्रेशर क्या है? और क्या ये जो हमारे प्रोग्राम हैं इकोनॉमिक, इससे कोई इसका ताल्लुक है? ये दोनों सेपरेट इश्यूज हैं मियाँ साहब। कैद साहब देखें, इसका ताल्लुक है और मुझे लग रहा है कि IMF का जो आगे वफ्द आएगा वहाँ भी इस तरह के खदशात जो हैं वो मौजूद हैं, और ज़राए कहते हैं कि वहाँ पर भी पाकिस्तान को एक सख्त मौक़िफ़ का सामना करना पड़ सकता है। असल में मसला कायद साहब दिफाई पोजीशन का है। पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम, वो तो खालिस्तन दिफा के लिए बनाया गया है और दिफाई पोजीशन के लिए बनाया गया है, लेकिन जो एक बगल बच्चा अमेरिका का जिसको इजराइल कहते हैं, वो इसको असल में उसको सबसे बड़ा खतरा है। उसको खतरा ये नहीं है कि हम उस पर हमला करेंगे, उसको खतरा यह है कि जो उसमें अपने मजमूम इरादे और मजमूम मकासद वो पूरा करना चाह रहा है मशरक़ वुस्ता में, ईरान के साथ और इस पूरे खित्ते में, उसको ये जो है डर है कि पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ इंडिपेंडेंट मुल्क है बल्कि वो एटमी ताकत रखता है और हमारे पास उस रेंज के मिसाइल, इसमें कोई शक नहीं मौजूद है इंडियन जो है इंडिया, क्योंकि हमारे पास जो है इंडिया के दफा के लिए मिसाइल मौजूद हैं और उनको अपना खतरा है कि कहीं हमारी तरफ सीधे ना हो जाए। वो क्यों सीधे होंगे? जब हमें कोई किसी से खतरा होगा, जब पाकिस्तान के ऊपर जो कोई अगर कोई खुदा न खास्ता जारहियत मुसल्लत की जाएगी, तो बिल्कुल पाकिस्तान अपने दिफा का हक जो है वो महफूज रखता है और दिफा करेगा भी और करके भी दिखाया। सरप्राइज आपको याद होगा 2010 में जब इन्होंने फौजियां इकट्ठी की थी, गालिबन 2010 ही था, तो ये हमारे पास तो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से हमारे क्या थे, वो जो परमानेंट मंदूब थे, उनसे पूछा गया था वहाँ पे, तो हमने कहा भाई और उसी वजह से जंग जो है वो अवर्ट हुई थी, वरना चौथी पांचवी जंग हो जानी थी इंडिया के साथ। जब हमने कहा कि जनाब ये हमारे पास तो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हम उन्हें ही कहते हैं जो ख़ास एरिया में ज़िंदगी और हर किस्म की चीज़ जो है वो खात्मा कर देते हैं। तो बात ये है कि ये सारे का सारा जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है ये तो आपने बनाया। पहले 2 बम आपने मारे जापान पे और उसके बाद जो है बम वाहिद सिक्योरिटी की एक बन गया, और जिनके पास ये बम नहीं थे उन्होंने उनके साथ क्या गुजरी, तो इस पे तो हम दो बातें नहीं कर सकते। मगर मियाँ साहब एक बात तो है, वी शुड पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। असल मसला तो ये है ना, हम अपना हाउस को ऑर्डर में नहीं करते और बाहर हम लोगों को कहते हैं कि आके हमसे मुदाखलत करो, तो ये भी मेरे ख्याल में इस पर भी हमारे लोगों को गौर करना चाहिए। तो बहरहाल जो पोजीशन प्राइम मिनिस्टर ने ली है वो बिल्कुल अप्रिशिएबल है और बिल्कुल यही हमारी, लेकिन कैसा प्राइम मिनिस्टर ने जो पोजीशन ली है अपनी जगह है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए, आवाम को, कौम को बताना चाहिए कि प्रेशर कहां से आ रहा है, प्रेशर क्यों आ रहा है और कौन प्रेशर पाकिस्तान पर जो है वो डाल रहा है। क्या इजराइल प्रेशर डाल रहा है, अमेरिका प्रेशर डाल रहा है, उसके पीछे हकायक क्या है, उसके पीछे जो है वो असल साजिश है क्या, या उसके पीछे जो मुहरकात हैं वो सामने आने चाहिए ताकि कौम को पता चले कि जो प्रेशर डाला जा रहा है क्या वाकईतन हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से उनको तकलीफ है या कोई तकलीफ और है जिसका बहाना ये बनाया जा रहा है, या मामला जो हैं वो इकनॉमिक साइड पे भी जा रहे हैं। ये तमाम तर मामलात में कौम को इत्मीनान में लेना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर होता है कायद साहब, ये रियासत का सरबराह होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जब वो ये कहता है कि हम समझौता नहीं करेंगे, इसका मतलब है उसके पीछे कुछ है। नहीं, तो अगर उसके पीछे कुछ है तो उनको कौम को इत्मीनान में लेना चाहिए। वो तो हम ये कहेंगे जी, और हम बार बार कह रहे हैं कि इस पे तो हम बात कोई नहीं करेंगे, या पूरी दुनिया के न्यूक्स खत्म कर दो, कोई ऐसी दुनिया तख्लीक कर लो रातों रात कोई मैजिक वैंड के जरिए, फिर तो वो अपनी बात है। लेकिन मियाँ साहब बात एक और तरफ भी लेके आते हैं ना, जरा ये देखें, जब आप 24 प्रोग्राम लेंगे, माल सारे हड़पू हो जाएगा, नीचे आना एक नहीं लगेगा, उसके बाद जो है वो अब देखें ना मसला, हाँ हमारी दस्ते नगर होने की क्या वजह है? कभी आपने देखा कि किसी और दुनिया के वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे यहाँ भी अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाई हों? तो बात यह है कि हमें उन तमाम बातों में बात करनी चाहिए कि व्हाट वीकन्स अस, एक इतनी बड़ी कौम को क्या चीज़ें वीक करती हैं। तो इसमें ये मेरे ख्याल में हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है और हमें इस पे किसी नौ का किसी तरीके का कोई समझौता यकीनन नहीं करना चाहिए। मगर ये आपकी बात ठीक है कि कौम को एतमाद में लें, क्योंकि कौम देखें ना, जब बड़े वाक़यात होते हैं, कल डॉक्टर कलाम साहब हमारे पास आए थे, वो बता रहे थे कि इंडिया जब इकनॉमिक प्रेशर में आया तो उसने अपने अवाम से मदद मांगी थी।
गोल्ड मांगा था, जो बाद में वापस भी उन्होंने किया। तो आज हम एक इस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन में हैं, तो अवाम को एतमाद में ले लिया करें, उसको अंधेरे में ना रखा करें। बहरहाल मियां साहब, आपने बहुत हमें एनलाइटन किया इन बातों पे, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये थोड़ा सा इन मुज़ाकरात की तरफ अब आते हैं, तो ये 26वीं आईनी तरमीम जो कोर्ट में चैलेंज हुई है, इसकी क्या तफसील है आपके पास? देखिए काजी साहब, एक चैलेंज नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम पर 8 दरखास्तें इस वक्त तक आ चुकी हैं, और वो दरखास्तें जो हैं वो मुख्तलिफ पार्टियों ने भी दी हैं। उसमें जमात इस्लामी की दरखास्त भी है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की भी दरखास्त जो है वो मौजूद है, और उसमें जो है वो मुख्तलिफ बाकी जमातों की दरखास्तें भी मौजूद हैं। और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो केस सुना जाएगा वो तो आईनी बेंच में सुना जाएगा, और वो आईनी बेंच जो है वो इस केस को सुनेगा, और उसमें ही इसका पता चलेगा कि ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो किस तरफ जो है वो किस तरफ बैठता है। इसमें जो लाहौर हाई कोर्ट्स के दरखास्त भी है और 8 सदूर की जानिब से भी मियां साहब, चले इसको हम आखिर में बात करते हैं। इस पे हमने इसको स्लॉट कर रखा है अपने आखिरी सेगमेंट के लिए। अब ये वहाँ जाएगी, देखेंगे वहाँ इसके क्या मुस्तकबिल और क्या मुस्तकबिल नहीं होता, मगर ये एक मसला तो रहेगा, फैसला इसका जो भी आ जाए ये मसला तो बना रहेगा। तो क्या कोई क्रैकडाउन की बातें भी हो रही हैं किसी हवाले से, या कोई इस तरह, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ गुफ्तगू जो हो रही है इस वक्त, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स टीवी टॉक शोज़ पे हो रहा है, तो वो लैंग्वेज तो गवर्नमेंट के तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो अपेरेंटली हैं या लेटेंटली हैं, वो यही पोजीशन ले रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर कोई बात हो रही थी कि इस पर कोई मज़ीद ज़रूरत है या किया जाएगा कोई क्रैकडाउन, ऐसी खबरें हैं आपके पास? जी बिल्कुल काजी साहब, बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है, और जो बैरून मुल्क हमारे वहाँ लोग बैठे हैं और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलत वहाँ प्रापोगंडा करते हैं और इदारों के ख़िलाफ़ गलत प्रापोगंडा करते हैं और अफवाहें फैलाते हैं, उनके खिलाफ भी एक बड़ा क्रैकडाउन वहाँ हुकूमतों से बात की जा रही है, और वहाँ उन पर भी हाथ डाला जाएगा। और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा सख्त प्रापोगंडा जो क्रैकडाउन है वो होने जा रहा है। पीका एक्ट के तहत और दीगर जो लॉज हैं उनको मौसर बनाया जा रहा है, और उस हवाले से मुख्तलिफ जो सबूत हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं, और तमाम तर सबूतों के तहत ठोस शवाहिद के तहत केसेस जो हैं बनाए जा रहे हैं। IG इस्लामाबाद ने आज भी कुछ नोटिस जारी किए हैं, 11 नोटिस जो हैं वो आज जारी किए हैं, मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। अफवाहें भी चल रही थी यूट्यूबर्स, वो अफवाहें भी चल रही थी कि हमारे दोस्त जो हैं उन्हें डिटेन किया गया, शायद गलत या सही। आफ्ताब इकबाल साहब बड़ा नुमाया नाम है TV का और मज़ाहिया प्रोग्रामों के हवाले से, और एक आध नाम की और भी बात हुई, और बाद में मेरे ख्याल में कुछ क्लैरिटी आ गई या उन्हें बाद में रिलीज़ कर दिया गया। ये इसी का हिस्सा है या कोई और हवाला था? कुछ खबर है आपके पास? देखिए काजी साहब, इस हवाले से वो मुख्तलिफ खबरें हैं, और मुख्तलिफ जो आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में मुख्तलिफ खबरें हैं। कुछ खबरें ऐसी हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे वीलॉग्स किए थे और ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसा प्रोपेगेंडा किया था जिसको प्रोपोगेट ही कहते हैं, कि उन पर जो है वो कानून की दस्तरस में आ गए। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि वो कुछ मामलात ऐसे थे यहाँ पाकिस्तान के अंदर उनके, और वहाँ पर लोग मुद्दई बैठे हुए थे, उन्होंने ये मामला किया, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऐसी आ रही हैं कि जिसमें उनको गिरफ्त में लिया गया था। लेकिन मामला यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया है वो उस पर जो है वो उसको रूल्स एंड रेगुलेशन में लाने की कोशिश पूरी की जा रही है, और इस हवाले से मुख्तलिफ लॉज जो हैं उनको भी एक्टिव किया जा रहा है। और यह भी खबर आ रही है कि यहाँ से कुछ लोग बैरून मुल्क जाने की तैयारियों में भी हैं, ताकि यहाँ से वो बाहर जाकर सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी शुरू करें, और क्योंकि यहाँ पर जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में शायद इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो सकें जो यहाँ पर की जा रही हैं, और सोशल मीडिया को बिल्कुल इस हवाले से मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन करके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस में लाया जाएगा, और यहाँ पर सोशल मीडिया में वही चलेगा जो रियासत के कवानीन के मुताबिक होगा, और जो रियासत के कवानीन के मुताबिक नहीं होगा, रियासती इदारों को बदनाम करने के हवाले से होगा, और जो अफवाहें फैलाने के हवाले से, फेक न्यूज़ के हवाले से होगा, उन पर जो है वो सख्त तरीके से रियासत जो है वो आएगी। और इस हवाले से मुकदमा दर्ज भी कर लिए गए हैं, और मुकम्मल ठोस सबूतों के साथ नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में काजी साहब आप देखेंगे कि कुछ यूट्यूबर्स जो हैं या कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो कानून के निर्गे में आने वाले हैं।